अरबाब तुफ़ैल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ 30 प्लस डिफरेंट कैजुअल जॉब ऑप्शंस जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं या आप किसी भी ऐसे वीज़ा पे हैं जिसमें आपके पास हैं वर्किंग राइट्स, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, यूके में है, यूएस में है, कनाडा में है या फिर आप यूरोप में हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूँगी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में, सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके एम्प्लॉयर पे है कि वो आपको जो मिनिमम वेजेस पर आवर जो है वो पे करे। काम करने के लिए अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको टीएफएन दैट मीन्स टैक्स फाइल नंबर वो अप्लाई करना है। एटीओ की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आप इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपने एबीएन यानी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करना है। टीएफएन एंड एबीएन बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो आप फौरन इसके लिए अप्लाई करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि वो आपको सुपर भी पे करे। सुपर इज़ जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट फंड। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना सुपर अकाउंट जो है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज़ और जो सबसे एक कॉमन है, वो है ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बार्बर एंड हेयर ड्रेसर ऑस्ट्रेलिया में बार्बर और हेयर ड्रेसर की भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी में। लेट्स से कि जैसे एशियन है या साउथ एशियंस है तो उनका एक अपना प्रॉपर हेयर कट का स्टाइल है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हेयर कट है उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो एशियंस हैं वो जो प्रॉपर हेयर ड्रेसर हैं उनके पास जाने से अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें ये होता है कि जिस तरह का हेयर कट उन्हें चाहिए होता है वो जो प्रॉपर हेयर ड्रेसर है वो नहीं दे सकते। तो अगर आप आ रहे हैं एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और अगर आप ये स्किल सीख के आ रहे हैं, तो आप इस काम को अपने घर से कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू इज़ कि मार्केट प्लेस से आप एक चेयर उठाएँ, अपने कमरे में वो चेयर रखें और मार्केट प्लेस पे ऐड डाल दें कि हेयर ड्रेसर और बार्बर और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ और मैं ये चार्ज करता हूँ। ऑफ कोर्स कि इट वुड बी ग्रेट कि जो लोग जो हैं वो चीपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। सो आपकी अगर ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो देयर विल बी अ टाइम कि जब लोग आपको जानते होंगे एंड देन यू कैन इंक्रीज़ योर चार्जेज़ और इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर हेयर ड्रेसर की बात करें तो उसके जो वेजेस हैं वो 30 टू 40 डॉलर्स पर आवर हैं और ऑस्ट्रेलिया में उसके लिए आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्ट 3 इन हेयर ड्रेसिंग आपको वो चाहिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एज़ अ प्रॉपर हेयर ड्रेसर काम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को अपने घर में ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोगों के घर जाके जो मोबाइल सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और ये एक साइड गिग ऐसा है जिसमें आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप पूरे वीक में ना भी काम करें, आप सिर्फ वीकेंड पे इसको लेके चलें कि आप वीकेंड में लोगों के घर जाके सर्विस प्रोवाइड करेंगे या वीकेंड पे लोग आपकी तरफ आ जाएँ, तो ये भी एक बहुत जो है रिवार्डिंग कैजुअल वर्क है जो आप कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको एडवांस स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे आने का, तो प्लीज़ इस ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करें और ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवरेज देगा। ब्यूटिशियन एक और ऑप्शन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फीमेल जो हैं इस पे बहुत काम कर सकती हैं। अब इसमें है क्या कि यूजुअली जो एशियन या साउथ एशियन रीजन के लोग हैं उनका एक अपना प्रॉपर स्टाइल होता है, मेकअप का, आप कह लें फेशियल का या मैनीक्योर और पेडिक्योर का या जो भी अदर सर्विसेज होती हैं उसका। सो जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूटिशियन सिस्टम है वो बड़ा ही डिफरेंट है और यहाँ पे मैनीक्योर पेडिक्योर इज़ डन वेरी डिफरेंटली। सो ये जो एशियन लोगों की मार्केट है वो हमेशा ढूँढ रही होती है ऐसे लोगों को जिन्हें वो स्किल्स आती हों जो वो अपने बैक होम जो है वो अवेल करते थे। अगर आप ब्यूटिशियन की ऐसी ही स्किल्स को सीख के यहाँ पे आते हैं और वीकेंड पे एज़ अ साइड गिग काम स्टार्ट करते हैं या लोगों के घर जाके ये सर्विस देना शुरू करते हैं, तो इट विल बी वेरी रिवार्डिंग। सो आप हिना टैटूज़ लोग बहुत पसंद करते हैं। प्रॉपर ऑफ कोर्स कि आपको इसके लिए अगर आप ब्यूटिशियन में जाना चाहते हैं तो इसका डिप्लोमा है यहाँ पे और उसके लिए आप प्रॉपर चार्जेस फिर आप ऑफ कोर्स कि आपको पर आवर वेजेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऐसी स्किल की जिसमें आपने कोई डिप्लोमा नहीं लेना।
किसी के साथ आपने काम नहीं करना, आपने अपने घर में एक रूम में मार्केट प्लेस से चेयर उठानी है, रखनी है, प्रॉपर लाइटिंग जो है वो अरेंज करनी है और आपने अपने घर से शुरू कर देना है। आई नो समवन कि उन्होंने यहाँ रहते हुए ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज़ ये काम थोड़ा-थोड़ा करना शुरू हुआ और अब उन्होंने उसको इतना एस्टेब्लिश कर लिया है कि वो उससे अच्छी खासी अर्निंग करती हैं एंड द होल ड्यूरेशन आई थिंक इट वाज़ अराउंड अ ईयर और सो कि उन्हें इतना टाइम लगा उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने में बट नाउ शी इज़ वेरी सेटल्ड इन दैट थिंग और उनका मार्केट में अच्छा खासा नाम भी है। सो आप भी यही कर सकती हैं कि आप जो है वो अपनी यहाँ पे एक मार्केट लर्न आप सीख के आएँ, यहाँ पे अपनी मार्केट बनाएँ और ये काम करें। और अगर आप वाइडर ऑडियंस को कैटर करना चाहते हैं तो नेल आर्ट पे चले जाएँ। आप नेल आर्ट जो है वो उसको सीख लें। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उसको लेके प्रैक्टिस कर लें और यहाँ पे जगह-जगह जो नेल आर्ट के जो आप कह लें कि शॉप्स हैं वो ओपन है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं, अगर आप एज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं काम करना चाहते। लेकिन मेरी यही सजेशन है कि आप सीख के आएँ और इसे प्रॉपर यहाँ पे आके करें। क्लीनिंग वर्कर एक और जो कैजुअल जॉब ऑप्शन है वो है क्लीनिंग वर्कर का और ऑस्ट्रेलिया में इसकी भी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। अब क्लीनिंग वर्कर जो हैं वो कहाँ काम कर सकते हैं? वो ऑफ़िसेज़ में काम कर सकते हैं, वो मोटेल्स में काम कर सकते हैं, वो घरों में काम कर सकते हैं। लाइक लोग कहते हैं कि हमें आप जो है वो 3 डेज़ हमारे घर में आके क्लीनिंग कर दें, तो दैट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर। इसके अलावा और बहुत सारे जो हैं जैसे मैंने ऑफ़िसेज़ कहा, स्कूल्स कहा, कॉलेजेस कहा, वहाँ पे इन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वहाँ पे क्लीनिंग कर सकते हैं। बट नॉट ऑन अ बिग लेवल, स्मॉल लेवल पे जो होते हैं वो हायरिंग कर रहे होते हैं। सो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मिनिमम वेजेस से 25 टू $26 पर आवर आपको मिलते हैं। इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन तो एज़ सच रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट दिस इज़ अ वेरी फिज़िकली डिमांडिंग जॉब। क्लीनिंग बिज़नेस, क्योंकि क्लीनिंग की ही बात हो रही है, तो मैं क्लीनिंग वर्कर से जाऊँगी बिज़नेस अप्रोच पे, कि लेट्स से कि आपने कुछ टाइम एज़ अ क्लीनिंग वर्कर काम किया, आपको आइडिया होगा कि ये मार्केट कैसे काम करती है। तो आप जो है किसी के लिए काम करने की बजाय आप अपनी क्लीनिंग कंपनी जो है वो बना सकते हैं। 2-3 फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके इस पे काम कर सकते हैं। इसमें यही होगा कि अगर आपकी प्रॉपर कंपनी हो, तो आप किसी ऑफ़िस को अप्रोच कर सकती हैं जो काफ़ी बड़ा हो और उसमें आप उन्हें कह सकते हैं कि हम आपको अपनी ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जस्ट इमेजिन कि आप स्टूडेंट हैं और डे टाइम पे आप जो है वो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये काम जो है वो शाम में कर सकते हैं। तो रजिस्टर योर बिज़नेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। होम फूड सर्विस। अब ये सर्विस क्या है कि इसमें फीमेल यूजुअली घर में खाना कुक करती हैं और फिर उसके टिफ़िन बना के लोगों को जो वीकली फूड है वो प्रोवाइड करती हैं, लाइक अ 5 टू 6 बॉक्सेस फॉर अ होल वीक फॉर अ $50 और $60। सो आप ये काम कर सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स कि अच्छा खासा अर्निंग मार्जिन है, लेकिन ये बहुत ही फिज़िकली डिमांडिंग जॉब है जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई नो समवन कि जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उनकी मार्केट बढ़ते-बढ़ते एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मील प्रेप करती थी। देन ऑफ कोर्स कि उन्हें 1 दिन ग्रोसरी करना होती थी, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता था। फिर जो भी आइटम्स थे उनकी प्री जो प्रेप है वो करनी होती थी एंड देन कुक करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। उसके 2-3 दिन का जो काम होता था उसमें वो अराउंड $4000 जो है वो सेव कर रही थी। बट ऑफ कोर्स कि इस लेवल पे जाते हुए उन्हें अच्छा खासा टाइम लगा था और ऑफ कोर्स कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी थी। तो आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें आपको जो है वो प्रॉपर किचन चाहिए होता है और सम केसेज़ में आपको जो काउंसिल है उसकी अप्रूवल भी चाहिए होती है, क्योंकि आप एक होम बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर किचन होना चाहिए है। आप जो है वो खुद ब खुद ये काम जो है वो स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई कंप्लेन कर दे, कोई कस्टमर ही आपकी कंप्लेन कर दे, तो आपको फाइन हो सकता है, बिकॉज़ कि आपने अपने जो बिज़नेस है उसको प्रॉपर रजिस्टर नहीं करवाया या उसकी अप्रूवल नहीं ली। इसके लिए आपको एबीएन भी रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप कैश पे काम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें एक यही कि अगर कस्टमर कोई कंप्लेन कर दे या आपके फूड से कोई कस्टमर बीमार हो जाए तो उसमें आप पे लायबिलिटी, अगर वो कंप्लेन कर दे तो आप पे ये लायबिलिटी आ सकती है। सो ये 2-3 जो इसके आप कह लें कि एक कॉन्स हैं, आप इसको ज़हन में रखें और फिर इस बिज़नेस को जो है वो एक्सप्लोर करें और इस पे काम करें।
लॉन मूविंग, ऑस्ट्रेलिया में लॉन मूविंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कौंसिल की तरफ से भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके घर पे लॉन है या फ्रंट पे लॉन है तो वो प्रॉपर मूव होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इट्स ग्रोइंग और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो 70-80 प्लस है, जिनके लिए जो लॉन मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्केट प्लेस पे आप इसको एडवर्टाइज़ करके लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करें उसे आप सेफ्टी से यूज़ करें, जो भी उसकी सेफ्टी मेजर्स हैं वो लें, और अगर आप हैंडल नहीं कर सकते हैं तो पहले उसकी हैंडलिंग को प्रॉपर लर्न करें। इससे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। वीकेंड पे आप ये गिग कर सकते हैं, आप 2-3 फ्रेंड्स मिलके इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। फ्रूट पिकर, ऑस्ट्रेलिया में फ्रूट पिकर की भी बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे जो है वो वाइनरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑफ़ कोर्स के पिकर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये सीज़नल रिक्वायरमेंट है, इट्स नॉट लाइक ऑल द टाइम। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स के अगर उनके पास समर ब्रेक है, तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया के उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करें कि जहाँ पे फ्रूट पिकिंग की रिक्वायरमेंट है, और वो 2-3 महीने के लिए वहाँ चले जाएँ। अब फ्रूट पिकर्स क्या होते हैं कि जो फार्म ओनर्स होते हैं, यूजुअली तो फैमिली ओन्ड होती हैं, लेकिन कभी-कभी उनके फार्म बहुत बड़े होते हैं और उन्हें फिर फ्रूट पिकर्स चाहिए होते हैं, और उसके लिए वो फिर प्रॉपर वर्कर्स वीज़ा भी देते हैं। कई लोग जो हैं वो बाहर से आके वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे 2-2 3-3 महीने काम करते हैं और फिर जाते हैं। तो बजाए इसके कि बाहर से आएँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके लिए इस मार्केट को पिच करना बहुत आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फाइंड कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो एक्टिविटी होती है, और फिर जब सीज़न मार्केट प्लेस पे चेक करेंगे, यूजुअली ये जो फार्मर्स होते हैं वो मार्केट प्लेस पे एडवर्टाइज़ करते हैं कि हमें फ्रूट पिकर्स चाहिए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और आप फिर उन एरियाज़ में जा सकते हैं। अब उसमें बड़े मज़े की चीज़ ये है कि एक तो आपको रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर आप उन एरिया में जाके रहते भी हैं, तो आम तौर पर जो अकोमोडेशन होती है ऐसे एरिया में वो बहुत ही चीपर आपको मिल जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर रीजनल एरियाज़ होते हैं। आपको $100 पर वीक के भी रूम मिल जा शेयर्ड रूम होता है, ऑफ कोर्स ये शेयर्ड रूम मिल जाता है, तो उसमें आप आराम से सिर्फ़ अपना सामान रख के आते हैं, सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर खेतों में जाके काम करते हैं। तो ये एक और अच्छा वे है। ऑफ कोर्स इसमें आप 30 टू 40 डॉलर्स पर आवर जो है वो अर्न कर सकते हैं। आपको कोई भी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको वो इनिशियल थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है वो देते हैं, उन्हें लोग चाहिए होते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें तो एक एरिया का मैं आपको नाम बता देती हूँ कि मिल्दरा, इट्स एन एग्रीकल्चरल एरिया, और यहाँ पे ग्रेप्स हैं, सिट्रस हैं, आलमंड्स हैं, ऑलिव्स हैं, ये यहाँ पे ग्रो होते हैं। यहाँ पे क जो है व्हीट ग्रो होती है। तो आप जो इनका सीज़न होता है, उसमें आप मिल्दुरा की जो मार्केट प्लेस है, उस पे सर्च करें तो वो वहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमें फ्रूट पिकर्स चाहिए हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड देन अगर समर ब्रेक्स हैं या कोई भी ब्रेक है जिसमें आपको लगता है कि 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते आपको मिल सकते हैं, आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो दैट्स अनदर वे टू एक्सप्लोर। उबर ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर ऑस्ट्रेलिया में ये वो कन्वेंशनल, आप एक कह लें कि कैजुअल वर्क है जिससे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए वो गाड़ी खरीदते हैं और एज अ टैक्सी ड्राइवर या एज अ उबर ड्राइवर काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें अगर वेजेस की बात करें तो वेजेस डिपेंड करता है $30 to $40, और पीक आवर्स में $50 to $60 पर आवर भी आप अर्न कर लेते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इट कम्स विद सो मच बैगेज कि आपने गाड़ी की वेयर एंड टेयर, फ्यूल और इन सारे एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करना होता है। तो ओवरऑल अगर मैं एवरेज कहूँ तो वो बहुत अच्छी नहीं होती है, बट इट कम्स विद लॉट ऑफ कंफर्ट के लोगों को ये होता है कि ये कंफर्ट है, आप अपनी मर्जी के आवर्स चूज कर सकते हैं, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन और वो फिर साला साल इसको करते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम कि आप इसको एज़ अ कैजुअल वर्क के तो कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं, ला लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म पे नहीं लेके जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग ओवरऑल। सो या आप इस ऑप्शन को भी कंसीडर करें, और इसके लिए मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ जो ड्राइवर्स गाइड है उसको स्टडी करें, ऑस्ट्रेलिया के जो ड्राइविंग रूल्स हैं उसको स्टडी करें, और खुद बेशक आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, बेशक आप अपनी कंट्री में 10-15 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ का जो फुल ड्राइवर लाइसेंस पर्सन हो, उसके साथ बैठ के थोड़ी ड्राइविंग प्रैक्टिस करें।
यहाँ पे ड्राइविंग के रूल्स हैं, यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, यहाँ पे कुछ है जो आपको फ़ॉलो करना होगा। सो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप रोड पे निकलें। इस प्रोफ़ेशन को आप ज़रूर चूज़ करें, शॉर्ट टर्म के लिए इट्स अ गुड वे ऑफ अर्निंग मनी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए और ऑफ़ कोर्स आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। ये वो थे कुछ कैजुअल वर्क ऑप्शंस जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं और इनमें से बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे आप एज़ अ बिज़नेस आइडिया कंसीडर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।